जय श्री महाकाल भक्तों, सावन के इस बहुत ही पवित्र महीने में अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों या आपके घर के आसपास किसी खाली पड़ी जमीन पर या किसी मंदिर के पास यह एक रहस्यमयी पौधा खड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो भूलकर भी इसे कोई साधारण जंगली पौधा, बेकार की झाड़ी या घास फूस समझने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि शिव महापुराण और शकुन शास्त्र के अनुसार यह पौधा हीरे मोती से भी 1000 गुना ज़्यादा कीमती है और इसे साक्षात महादेव की दिव्य संजीवनी माना गया है। जी हाँ भक्तों, सावन में इस पौधे का केवल एक फूल या एक फल सही शास्त्रीय विधि से शिवलिंग पर चढ़ाते ही इंसान की 7 पीढ़ियों की दरिद्रता, सिर पर चढ़ा भारी कर्ज और शरीर के बड़े से बड़े रोग 24 घंटे में भस्म होना शुरू हो जाते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान गुरु के इस पावन मंच पर। आज के इस खास प्रसंग में हम शिव महापुराण के उस परम गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आज तक आपसे छिपाया गया था। आखिर सावन में मिलने वाले इस अमर पौधे का वह कौन सा एक दुर्लभ सफेद फूल है जिसे चढ़ाते ही बंद किस्मत के दरवाजे रातों रात खुल जाते हैं, और इसकी जड़ का वह कौन सा महा सिद्ध प्रयोग है जो कंगाली से निकालकर धनवान बना देता है। लेकिन ठहरिए भक्तों, शकुन शास्त्र की यह भयंकर चेतावनी अपने कलेजे में उतार लीजिए। इस रहस्यमयी पौधे को छूते समय, इसका फूल तोड़ते समय और शिवलिंग पर अर्पित करते समय अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी तो कृपा मिलने के बजाय साक्षात महाकाल का भयंकर कोप आपके पूरे परिवार पर टूट सकता है। आइए भक्तों, आज ज्ञान गुरु के इस मंच से जानते हैं सावन में मिलने वाले इस अमर पौधे का पूरा सच और इसके सिद्ध महा उपाय। भक्तों, उस दिव्य पौधे के सिद्ध महा उपाय जानने से पहले अपना पूरा ध्यान लगाकर सुनिए इसके जन्म का वह पौराणिक सत्य जो शिव महापुराण में दर्ज है। कथा आती है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब उस महामंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का भयंकर कालकूट विष निकला था। उस विष की तेज आग से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था और सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगे थे। तब इस पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए देवों के देव महादेव ने उस वारा का भयंकर विष को हंसते हंसते अपने कंठ में धारण कर लिया था। शिव महापुराण के अनुसार जब महादेव ने उस कालकूट विष को पिया तो विष की बहुत ज़्यादा गर्मी से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। उस विष की उग्रता और जलन को शांत करने के लिए महादेव के कंठ से विष की कुछ दिव्य बूंदें धरती पर गिरी और भक्तों, विष की उन दिव्य बूंदों से धरती पर इस अमर और उग्र पौधे की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि इस पौधे के भीतर साक्षात महादेव के नीलकंठ स्वरूप का तेज और पूरे ब्रह्मांड की उग्र शक्ति समाई हुई है। जो भी भक्त सावन के पवित्र महीने में इस पौधे के फूल या फल को महादेव पर चढ़ाता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे विष, दुख और दरिद्रता को खुद पी जाते हैं। लेकिन भक्तों, इस पौधे के सफेद फूल का वह कौन सा महा सिद्ध प्रयोग है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाते ही बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं? भक्तों, अब उस महा दिव्य पौधे के नाम का बड़ा खुलासा सुनिए जिसे शिव महापुराण में साक्षात महादेव का रूप माना गया है। वह अमर पौधा कोई और नहीं बल्कि धतूरे का पौधा है। जी हाँ भक्तों, सावन के पवित्र महीने में धतूरे के पौधे पर खिलने वाला सफ़ेद रंग का फूल कोई साधारण फूल नहीं है। इसे माता पार्वती और महादेव की अनन्य कृपा का प्रतीक माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार अगर आपके सिर पर सालों पुराना भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो सावन के किसी भी सोमवार को धतूरे का एक साबुत सफ़ेद फूल ले आएं। मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद उस धतूरे के फूल की डंडी अपनी तरफ करके नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर उसे अर्पित कर दें। शास्त्र कहते हैं कि सावन में शिवलिंग पर चढ़ाया गया धतूरे का यह एक सफ़ेद फूल सोने चांदी के दान से भी बड़ा पुण्य देता है। इसे अर्पित करते ही महादेव आपकी दरिद्रता भस्म कर देते हैं। लेकिन भक्तों,
धतूरे के इस कांटेदार फल और इसकी गुप्त जड़ में तिजोरी को भरने का वह कौन सा महा सिद्ध प्रयोग छिपा है जिसे करते ही इंसान रातों रात समृद्ध हो जाता है। भक्तों, अब शिव महापुराण के उस महा सिद्ध प्रयोग को ध्यान से सुनिए जो बंद तिजोरी के दरवाजे खोल देता है और कंगाली को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हम बात कर रहे हैं धतूरे के कांटेदार फल की। शिव महापुराण में लिखा है कि धतूरे का फल साक्षात महादेव का वह रक्षा कवच है जो आपके घर और व्यापार को किसी भी तरह की बुरी नज़र और धन की हानि से बचाता है। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं, कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाता है या व्यापार में ग्राहक आने बंद हो गए हैं, तो सावन के किसी भी शुभ दिन एक साफ और साबुत धतूरे का फल ले आएं। सबसे पहले इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़े से हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के बाद महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उस धतूरे के फल को महाप्रसाद समझकर अपने घर ले आएं। इसके बाद उस फल को एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी, पैसे रखने वाली जगह या दुकान के गल्ले में रख दें। शास्त्र कहते हैं कि सावन में सिद्ध किया गया ये धतूरे का फल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा खींचता है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाता है। लेकिन भक्तों, धतूरे के फूल और फल के अलावा धतूरे के पौधे की गुप्त जड़ में तंत्र शास्त्र का वह कौन सा परम महा सिद्ध प्रयोग छिपा है जिससे भयंकर से भयंकर राहु, केतु, दोष और शत्रु बाधा रातों रात शांत हो जाती है। भक्तों, अब शकुन शास्त्र और तंत्र शास्त्र के उस सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली प्रयोग को ध्यान से सुनिए जो धतूरे के पौधे की गुप्त जड़ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार धतूरे का पौधा केवल ऊपर से ही कल्याणकारी नहीं होता, बल्कि इसकी जड़ में ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा और राहु केतु के दोषों को काटने की क्षमता छिपी होती है। अगर आपके जीवन में राहु या केतु का भयंकर प्रकोप चल रहा है, बने बनाए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, या आपके घर पर किसी की बुरी नज़र या तंत्र बाधा का साया है, तो सावन के किसी भी सोमवार या रवि पुष्य योग में धतूरे के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा गंगा जल से धोकर ले आएं। इसके बाद उस जड़ को शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग का स्पर्श कराएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए महादेव का ध्यान करें। फिर उस जड़ को लाल या काले कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण कर लें या अपने दाहिने हाथ की भुजा पर बांध लें। तंत्र शास्त्र कहता है कि सावन में सिद्ध की गई धतूरे की जड़ शरीर के संपर्क में आते ही इंसान के आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे राहु केतु के भयंकर दोष शांत हो जाते हैं और शत्रु परास्त होने लगते हैं। लेकिन भक्तों, धतूरे के फूल, फल और जड़ का इतना बड़ा पुण्य पाने के बाद भी सावन में धतूरा तोड़ते और चढ़ाते समय की जाने वाली 3 ऐसी भयंकर भूलें कौन सी हैं जो पूरे पुण्य को पाप में बदल सकती हैं। भक्तों, अब शकुन शास्त्र और शिव महापुराण की वह चेतावनी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जिसे जाने बिना धतूरा चढ़ाने से पुण्य मिलने की बजाय भयंकर दोष लग सकता है। सावन के महीने में धतूरा तोड़ते और शिवलिंग पर अर्पित करते समय 3 भयंकर भूलों से हमेशा बचें। पहली भयंकर भूल, सूर्यास्त के बाद कभी भी धतूरे का फूल, फल या पत्ता न तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय पौधे विश्राम की अवस्था में होते हैं। इस समय धतूरा तोड़ने से वृक्ष दोष लगता है और महादेव रुष्ट हो जाते हैं। धतूरा हमेशा सुबह स्नान करने के बाद ही तोड़े। दूसरी भयंकर भूल, कभी भी कीड़ा लगा हुआ, सूखा या जमीन पर गिरा हुआ धतूरा शिवलिंग पर अर्पित न करें। भगवान शिव को हमेशा साफ, साबुत और ताज़ा धतूरा ही चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ धतूरा चढ़ाने से पूजा अधूरी मानी जाती है। और तीसरी भयंकर भूल, धतूरा तोड़ने के बाद बिना हाथ धोए अपने चेहरे, आँखों या मुंह को न छुएं, क्योंकि धतूरा एक उग्र और जहरीला पौधा है। इसे तोड़ने के तुरंत बाद अपने हाथों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। लेकिन भक्तों, इन नियमों का ध्यान रखते हुए सावन के पवित्र दिनों में धतूरा अर्पित करने का वह सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें जल और धतूरा चढ़ाने से रोगों से मुक्ति और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है?
भक्तों, अब शिव महापुराण के उस बहुत ही दुर्लभ प्रयोग और शुभ मुहूर्त को ध्यान से सुनिए, जो आपके जीवन से भयंकर बीमारियों को दूर कर सकता है और संतान सुख का महा वरदान दे सकता है। शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से परेशान है या संतान प्राप्ति में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो सावन के सोमवार या शिवरात्रि के दिन ये खास उपाय जरूर करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8 बजे के बीच या शाम को प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद मंदिर जाएं। सबसे पहले तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद एक सफ़ेद धतूरे का फूल और एक साबुत धतूरे का फल ले आएं। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और बीमार व्यक्ति के स्वस्थ होने या संतान प्राप्ति की मन से प्रार्थना करें। शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष काल में चढ़ाया गया धतूरा साक्षात संजीवनी का काम करता है, जो बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट और घर के कलह को समाप्त कर देता है। लेकिन भक्तों, धतूरे के इन दिव्य प्रयोगों के साथ साथ सावन के इस पावन महीने में घर के मुख्य द्वार और मंदिर में की जाने वाली वह कौन सी एक गुप्त सेवा है जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती हैं। भक्तों, अब अपने इस पावन अनुष्ठान के अंतिम और सबसे जरूरी नियम को बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देगा। सावन के इस पावन महीने में धतूरे का पूजन करने के साथ साथ रोज शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और तुलसी माता के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी की 9 बार परिक्रमा करते हुए अपने परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की अखंड कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, सावन के इस पावन महापर्व पर शिव महापुराण के इन सिद्ध नियमों का पालन जरूर करें। शिवलिंग पर धतूरे का फूल और फल अर्पित करें। इसके महा उपाय अपनाएं और अपने जीवन से कंगाली, कष्ट और दोषों को हमेशा के लिए दूर भगाएं। अगर आपको सनातन धर्म का ये पावन ज्ञान और महा उपाय दिल से कल्याणकारी लगा हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस महा पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री महाकाल और हर हर महादेव लिखना न भूलें। और ज्ञान गुरु के इस पावन परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साक्षात देवों के देव महादेव आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वर्षा करें। जय श्री महाकाल, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।